एस सी वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 44. A paperweight in the form of hemisphere of radius 3 cm is used to hold down a printed page. An observer looks at the page vertically through the paperweight. At what height above the page will the printed letters near the center appear to the observer? तो ये पेपर वेट दिया हुआ है. इस पेपर वेट वो हेमिस्फेरिकल उसका शेप होगा और उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी. मतलब कहीं पे भी आप रेडियस ले लो 3 सेंटीमीटर होगी और उसे रखा हुआ है किसी पेपर पर. मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, लेटर्स होंगे और वो लेटर्स को देखा है किसी ऑब्जर्वर ने. और कैसे देखा है? ये अलोंग द एक्सिस वर्टिकली देखा है थ्रू दिस मटेरियल, थ्रू दिस जो भी मीडियम होगा वहां से. तो ये जो लेटर्स होंगे इस सरफेस से, सेंटर से कितने ऊपर आएंगे, मतलब हमें इमेज ही फाइंड करना है, मतलब वी फाइंड करना है. अब यहाँ पे दो तरह के सरफेस दिए हुए हैं. एक पेपर, ये जो लेटर है, ये लेटर्स इस स्फीयर के नीचे, हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर का एक प्लेन सरफेस होगा सेंटर से, उसके नीचे मतलब इस लेटर पहले यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गए, फिर ऊपर चले जाएंगे तो ये दूसरा सरफेस आ गया, मतलब दो बार उसका रिफ्रैक्शन होगा. तो इस सरफेस को, ये जो प्लेन सरफेस होगा, इस सरफेस को कहते हैं 1 और ये दूसरा कर्व सरफेस उसे कहते हैं 2. दो बार रिफ्रैक्शन होगा. तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो होगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस, सिंगल स्फेरिकल सरफेस. तो इसके लिए हमने देखा है ये μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. अब ये सरफेस से प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस कोई ग्लास होगी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका रिफ्रैक्शन होकर इमेज कहाँ पे चली जाएगी. तो ये इक्वेशन अगर इसे अप्लाई करते तो उस केस में ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो एयर में है, मतलब उसका μ1 1 आएगा और ये जो मटेरियल होगा उसका μ2 कितना है, तो वैल्यू नहीं दी है तो हम इसे म्यू ही कहते हैं. तो इसे कहते हैं म्यू. वी कहाँ पे होगी पता नहीं, माइनस μ1 को 1 लिखा, म्यू को कितना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसी जगह पे है सेंटर से. ये जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का ये जो सेंटर होगा उसे चिपक के ही है. पेपर वेट अगर इस पेपर पे रखा हुआ है तो उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, मतलब u एक्चुअली 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये म्यू माइनस 1 अपॉन ये r 3 सेंटीमीटर दी हुई है. इन्फिनिटी बन गया तो ये म्यू अपॉन v, ये प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1 अपॉन 3. इसे इस साइड में लेते हैं तो ए म्यू और ये मैटर नहीं करेगा. v इज इक्वल टू ए इन्फिनिटी यहाँ पे चला गया तो इन्फिनिटी से ए माइनस प्लस किया तो ये प्लस या माइनस इन्फिनिटी आएगा. तो इससे इन्फिनिटी आने के लिए v को 0 होना पड़ेगा. मतलब ये जो प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस, ये जो प्लेन सरफेस है वहां पे जो लेटर होगी चिपक के, उसकी इमेज कहाँ पे आएगी, तो v इज इक्वल टू 0 मतलब उसी जगह पे आएगी. ये जो सेंटर है इस वहां पे ही उसकी इमेज रहेगी. मतलब यहाँ पे कोई इमेज ऊपर नहीं जा रही है एक सरफेस के कारण, फिर उसके रेज फिर यहाँ पे आ जाएगी कर्व सरफेस पर, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसके कारण इमेज कहाँ पे होगी वो भी देखना पड़ेगा. मतलब अब ये सरफेस 1 के कारण देखा, अब सरफेस 2 के कारण, अब ड्यू टू सरफेस रिफ्रैक्शन ड्यू टू सरफेस 2, मतलब इसके कारण ये इक्वेशन अब ये इक्वेशन इस सरफेस को यूज कर रहे हैं. तो ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा ये इसी मटेरियल में रहेगा. तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेंगे μ2 को. ये जो μ2 होगा ये आएगा इसमें, इस ग्लास में आ गई इमेज, तो ये होगा अभी μ1 और यहाँ पे बाहर से देखना है उसे, तो ऑब्जेक्ट अभी इस मीडियम में है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. तो μ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये v फाइंड करना है माइनस μ1. अब इसकी इमेज यहीं पे आ गई और ये उस मीडियम में आ गई, इसलिए ऑब्जेक्ट अब मीडियम में है तो उस मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो μ1. तो ये म्यू हमें दिया नहीं वैल्यू, और ये u कितना है, तो इस सरफेस से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मतलब कितने डिस्टेंस पे है u 3 सेंटीमीटर, और रे इस तरह से जा रहा है, मतलब ये माइनस साइन देना पड़ेगा, माइनस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन r, वो भी 3 सेंटीमीटर है और साइन,
तो इस रेडियस को भी इस तरह से मेजर करना पड़ेगा, तो वो भी माइनस आएगी, माइनस ये माइनस 1/v, ये माइनस माइनस प्लस होगा और इस साइड में चला जाएगा तो वो माइनस होगा। तो इज इक्वल टू ये 1 माइनस म्यू अपॉन ये -3, और ये माइनस माइनस प्लस होगा और उस साइड में चला गया तो माइनस म्यू अपॉन 3, -1 माइनस म्यू अपॉन 3, माइनस म्यू अपॉन 3, 1/v, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस म्यू और ये माइनस म्यू और ये डिवाइड बाई 3, ये कैंसल, तो v आ गया -1/, ये v आ गया, इसे इनवर्स करते तो ये आ गया -3 सेंटीमीटर। v -3, माइनस का मतलब कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज है, 3 सेंटीमीटर इस कर्व सरफेस से 3 सेंटीमीटर, मतलब इस साइड में 3 सेंटीमीटर, मतलब यही पे इमेज आ रही है, इमेज यही पे आ रही है, मतलब ऑन सेम प्लेस, ऑन सेम प्लेस। तो यहाँ पे कोई शिफ्ट नहीं हो रही, कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो शिफ्ट, नो शिफ्ट। अब एक्चुअली ये हमने कर दिया ऐसे सिर्फ कंफर्म करने के लिए, लेकिन अगर हम ये भी कह सकते थे कि ये जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस और ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब कितने डिस्टेंस पे, तो r पे, मतलब ये जो सरफेस होगा उसके सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज सेंटर पे ही मिलती है। तो इस कॉन्सेप्ट से बिना कैलकुलेशन करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज से चेक कर दिया। तो इसे कॉन्सेप्ट वाइज कैसे समझना है कि ये जो सरफेस है उसके सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी सेंटर में ही आएगी।